तुम प्रधानमंत्री हो क्या जो मैं तुमसे ऐसे बात करूं? चलो हटो हटो। कहीं ना कहीं आपने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग दिया। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो मैंने बताई सच्चाई बताई है, क्योंकि रावण भी जो आया था वो भगवा के कलर में आया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ऐसा था कि वो भगवा है बीजेपी से। मैं किसी राजनीतिक नहीं दे रही हूँ, मेरे साथ भी बताया तो मैंने बयान किया है। असलहा टाइप का निकाला और बोला कि भी इसको उड़ा दो। जो ब्लैक वाला था उसने बोला इसको उड़ा दो कलपट्टी पे मार। और वहाँ की इंस्पेक्टर थी तो क्या ही कहने, वो तो गृह विभाग ही संभाल रहे। मुझे लगता है कि मुख्य सचिव जी को अपना गृह विभाग छोड़ देना चाहिए, उसको वहाँ बिठाना चाहिए। उसने बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरी क्या तमाम हमारे पत्रकार साथी उससे बात कर रहे हैं कि क्या करना है, तो कह रहा है मुझे नहीं पता, मैं क्यों बताऊँ। तमाम धमकियां होंगी आज से दे रहे। इंस्पेक्टर खुद मिले हुए धमकियां दे रहे। साफ तौर पे आप देखते हैं कि महिलाओं से छेड़छाड़, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले चौराहे पे गोली से मार दिया जाएगा, महिलाओं को छेड़ेगा। उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं रहेगा और ये खुलेआम माफियागिरी नहीं की तो क्या की? कल को मैं आवाज ना उठाती तो मुझे भी गाड़ी में ले जाती। बताइए गाड़ी में उठा के ले जाती या मेरे साथ कोई भी कर देती या कोई मेरा रेप कर देती या मेरे को साथ ले जाके वहां पे दुर्घटना कर दे, मेरे को कभी भी कोई मेरे को आगे चल के मेरे भविष्य में हत्या ही कर दे। प्राथमिकता है मैं महिला पत्रकार हूँ, सबसे पहले तो महिला हूँ, वहाँ जनमानस की आवाज उठाने का प्रयास करती हूँ। आगे आबादी आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अंग्रेज जी ने बोला किसी राजनीतिक से नहीं हो, मुख्यमंत्री भी कहते हैं महिलाओं का सम्मान। सुरक्षा की पुलिस को चिंता ही नहीं की। लखनऊ में एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक महिला पत्रकार और फॉर्च्यूनर सवार कई लोगों में बहस हो रही थी। ये बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चलने लगा, जिसके बाद महिला पत्रकार का जब बयान आया उसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शेयर किया। महिला का इल्जाम था कि उसके साथ बदतमीजी हुई और जब उसने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि मामला बड़ा हुआ तो पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज हुआ। उसके बाद में क्या कुछ हुआ, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, हम ये सब जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार सोनी कपूर से, जिनके साथ ये घटना हुई। तो सोनी जी आखिर क्या हुआ था? सबसे पहले तो एनडीटीवी भारत का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद कि प्रमुखता से आप लोगों ने खबर उठाई और लगातार जो है हम लोगों की आवाज उठाई। देखिए मैं आपको बताऊं कि घटना हमारे साथ हुई थी। मैं पेशेंट को देखने गई थी। आप जानते हैं पत्रकार का काम होता है कि पेशेंट को भर्ती कराना, समाज में जुटे रहना। मेरा नेचर है कि जानवर हो या इंसान हो, मैं हॉस्पिटल के लिए कहीं ना कहीं एक्टिव रहती हूँ किसी भी विषय को लेकर और तमाम मुकदमे भी दायर कराने का प्रयास करती हूँ जो पीड़िता होते हैं। लेकिन जब मेरा स्वयं का मुकदमा मेरे साथ घटना घटी तो मैं बहुत आहत हुई और मेरा मुकदमा इसलिए दर्ज किया जा रहा था क्योंकि ये मैटर बड़ा हो जाएगा और राजनीतिक में फैल जाएगा और शासन तक चला जाएगा, इसके लिए दबाया जा रहा था। देखिए मेरे साथ उस दिन घटना हुई रात में और मैं पेशेंट को देखने ही जा रही थी। इमरजेंसी से मेदांता हॉस्पिटल में पहुंची थी। अचानक से फॉर्च्यूनर आते हैं, रोकते हैं, बदतमीजी से अपशब्द बात करते हैं। मतलब एक लड़की को छेड़ के क्या ही कोई कुछ बोलता, आप समझ सकते हैं। उस तरह से वो बात करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। तो फिर आगे जाते हैं तो मैं उनका विरोध करती हूँ कि मतलब गाड़ी की फोटो खींचती हूँ आगे से वो शीशा करके और 3 वो ऐसे उंगली करते हैं और आगे आ गए जो अगल बगल में बैठे थे तो मजाक बनाने लगे कि देखो मतलब एक लड़की के लिए क्या रिएक्शन होता है ऐसे लोगों का। और मतलब दबंग से मैंने अपना जितना हो सकता है मैंने कहा नहीं मुझे फोन ऑन करके इनकी गाड़ी नंबर ले लो तो और एग्रेसिव हो जाते हैं, गुंडई पे आ जाते हैं। बदतमीज, क्या प्रधानमंत्री मैं तुमसे सही से बात करने का, तुम आप बात कैसे कर रहे हो? बोले तुम प्रधानमंत्री हो क्या जो मैं तुमसे ऐसे बात करूं? चलो हटो हटो लैंग्वेज बोलते। तो जो उसके बगल वाला होता है फिर वो लैंग्वेज की बात, तब तक मेरा फोन जो था धक्का मुक्की जो बदतमीजी थी उनका गिर चुका था। फिर मैंने फोन उठाया, क्या जितना मुझसे हो सकता था मैंने प्रयास किया वीडियो शूट करने का। उसके बाद उन्होंने वहां से जो एक छोटी सी ड्रॉर होती गाड़ी में, जो भी ड्रॉर, उन्होंने ब्लैक कलर की वो असलहा टाइप का निकाला और बोला कि भी इसको उड़ा दो। ब्लैक वाला था उसने बोला इसको उड़ा दो कलपट्टी में मार। आज मैंने जो बयान बोला है तो वो गाड़ी से उतरता है ब्लैक वाला, ब्लैक उसे पिस्तौल लेके और वहां से उतरता है वो आ जाता है। तो जो बीच में पब्लिक होती है चुनाव लगती है, खैर वहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक बहुत दूर भाग रही थी लोगों से। तो ये गाड़ी से उतरता, वो गाड़ी से उतरता, तीनों लोग गाड़ी से उतरते। आपने पुलिस को कब फोन किया? मेरे जैसे ही मैं लोगों से हटी हूँ मैं तुरंत मिला ही रही थी। वो बहस पे बहस की, पुलिस को ना मिलाए मतलब भिड़े जा रहे थे उससे। वहाँ की पब्लिक ने किसी ने
पुलिस को सूचना नहीं दी। जैसे ही मैं पुलिस को सूचना देने लगी, सिक्योरिटी आई है, एक सिक्योरिटी आई, वैसे वो गाड़ी स्टार्ट करके कैसे मोड़ मारा, कैसे निकले, कैसे सिक्योरिटी उनको जाने दी, ये वहां का विषय है, वहां की सिक्योरिटी पर्पस। लेकिन मेरे साथ वहां पे घटना हो सकती थी, मेरे को जान से मार भी सकते थे, और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनका जो रवैया था वो एक तरह से छेड़छाड़ को लेके था, बदतमीजी को लेके था। अगर मैं अलग एकांत में होती तो मुझे गाड़ी से उठा के भी लेना, लेकिन मैंने 1 घंटे बाद वहां पे पुलिस आई है, इतना मैंने वेट किया है, वहां की सिक्योरिटी मुझे पानी पिलाया, बिठाया, फिर उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस देख दाख के चली जाती है, ठीक है आप तहरीर दे दीजिए। आप महिला पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकार आप मानी जाती है, और आपके साथ ऐसा हुआ और आपने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये कैसे आगे हो सकता है? बिल्कुल, ये मैं भूल हो गई। मैं हमेशा पब्लिक के लिए जाती हूँ, आप आम महिलाएं जो भी है या जिससे मुकदमा नहीं दर्ज होता है, मैं उसी दिन तो मैं आपको बता दूं कि केस छुड़ा के आई थी हॉस्पिटल में, पेशेंट को नहीं दे रहे थे, उनकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, कुछ हॉस्पिटल रहने से। तो मैं वहां से पुलिस को इसलिए सूचना दी कि मेरे साथ क्राइम हुआ है, कि पुलिस को दे दूं, ताकि ये ना हो कि मैंने अपनी घटना पुलिस को नहीं बताई, क्योंकि मैं कानून पे भरोसा करती हूँ। लेकिन उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद पुलिस जब आती है, फिर वहां पे देख दाख के चलिए कि हाँ ठीक है आप तहरीर दे दीजिए। सुरक्षा की पुलिस को चिंता ही नहीं थी वहां, मैं अकेले कैसे जाऊंगी, इतनी बड़ी घटना होगी, कोई महिला पुलिस आई, कोई महिला पुलिस नहीं आई, कोई नहीं था। और मैदानता में आपको बता दूं कि कोई सिक्योरिटी किसी के लिए सेफ्टी वहां पे नहीं थी। बड़ा अस्पताल है, बड़े बड़े अधिकारी जिसमें दवा कराते हैं, आप नहीं वहाँ पर बिल्कुल, मैं मेरे साथ इतनी बड़ी घटना है, वहां पे कोई नहीं आया। जब घटना जाने लगी तब मैं वीडियो वायरल होने के बाद तमाम लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस तरीके से आप अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई और आपने वहां सरकार को घेरने के लिए मुद्दा बनाया, आपने ये शब्द बोले कि भगवा कपड़ा पहने हुए थे, झंडा भाजपा का लगा था, और अगर मैं मुस्लिम होती तो मुझे उठा ले जाते। कहीं ना कहीं आपने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो मैंने बताई सच्चाई बताई है, क्योंकि रावण भी जो आया था वो भगवा के कलर में आया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ऐसा था कि वो भगवा है बीजेपी से, मैं किसी राजनीति नहीं दे रही हूँ, मेरे साथ भी पता है, वो मैंने बयान किया है कि वो आप देख सकते फोटो में लाल कलर पहना था, गाड़ी में जो सिचुएशन थी श्री राम लिखा था, भगवान श्री राम नहीं कहते आप महिला का मर्यादा को उल्लंघन करें, आप देख सकते हैं, आप वीडियो में देखिए। और गाड़ी भी अयोध्या की, उन्होंने बताया कि हम अयोध्या के बड़े माफिया हैं, जो खड़ना खड़ लेना हमारा जो करना चल रहा है, इस तरह से लैंग्वेज थी। और उन्होंने मुझसे हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सबसे बड़ी बात हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मैंने कहा मैं आपको क्यों बताऊं, मैं तो राम कथा सुन के खुद बड़ी हुई हूं, मेरी माता जी सुनती, मैं आप तुम लोगों को क्यों बताऊंगी। ये मेरे साथ घटना हुई, और ये मैं, आपने कहा कि अखिलेश यादव जी की आप किसी में नहीं, मैंने राजनीतिक रंग में दी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, वहां पे सारे पत्रकार इन्वाइटेड थे। मैं अपना मुकदमा करने से पहले मैं अपना कर्तव्य ऑफिस का पूरा करके अखिलेश जी की पीसी में गई हूँ। वहां पे मैंने आम महिलाओं को जो मुद्दे चले थे राजनीतिक, और जो अखिलेश जी ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर, तब मैंने अपना, मेरे सराहना की, क्योंकि मैं भुक्तभोगी थी, मैंने अपना मुद्दा वहां पे उठाया कि मैं भी तो भुक्तभोगी हूँ। लगातार योगी जी और गृह में मीटिंग चल रही महिलाओं सुरक्षा को लेके, तो मेरे मन में हुआ कि मैं भुक्तभोगी, मैं अपने साथ न्याय नहीं करूंगी तो महिलाओं के साथ अन्याय होगा, महिला पत्रकारों के साथ तो मैंने फट से ये मुद्दा उठा लिया। जहाँ पे योगी जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था पे तुरंत महिलाओं को लेके तुरंत मुकदमे दर्ज होते हैं, आज 24 घंटा होने जा रहा है, लेकिन मेरे को लेके अभी तक कोई मुकदमा गोल सिटी थाने में नहीं दर्ज हुआ है। गोल सिटी थाना जो है, क्या हुआ घटना बताओ। मेरे साथ घटना ये हुई कि भगवा कलर के मतलब कपड़े पहने थे, और गाड़ी जो अयोध्या की थी, और उन्होंने आके मिसबिहेव किया, पहले गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, फिर उसके बाद गाड़ी के शीशे से गलत तरीके से इशारे किए, और जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे जांच पूछी कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। अब तो मामला दर्ज हो गया, कार्रवाई हो गई, अभी भी आप कहीं कहने में संतुष्ट नहीं हो, और गृह सचिव से लेकर और बड़े बड़े नेताओं को, अधिकारियों को आप लेटर और पत्र दे रही हैं। मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पुलिस ने मुझे गिरफ्तारी नहीं की। 48 घंटे से ज्यादा 5 दिन हो गया, 5वां दिन है आज, अभी तक वहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं, गाड़ी नहीं सीज हुई है, अभी तक मेरा बयान ही नहीं लिया गया था। आज मैं बयान लेके आई हूँ, आज मेरा बयान हुआ है, और कोई वहाँ पे अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, पुलिस हाथ खाली है। और वहाँ के इंस्पेक्टर थे तो क्या ही कहने, वो तो गृह विभाग ही संभाल रहे। मुझे लगता है कि मुख्य सचिव जी को उनको अपना गृह विभाग छोड़ देना चाहिए, उसको वहाँ बिठाना चाहिए। उसने बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरी क्या, तमाम हमारे पत्रकार साथी उससे बात कर रहे हैं कि क्या घटना है, तो कह रहा है मुझे नहीं पता, मैं क्यों बताऊँ, और ये तो आने वाला समय बताएगी। धमकियां दे रहे हैं वहाँ के इंस्पेक्टर ऐसा कह रहा था कि मुझे घटना नहीं मालूम। इंस्पेक्टर ने कहा कि हमें घटना नहीं मालूम है, और ये हकीकत बताया, जो होगा देखा जाएगा, वो जब आएंगे उनसे
उनको बात करके मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप समझौता करिए। क्यों? तमाम धमकियां होंगी आज से इंस्पेक्टर खुद मिले हुए हैं धमकियां दे कि पुलिस की नजर में जो धाराएं लिखी हुई उसकी नजर में गिरफ्तारी इतनी जरूरी ना रही, पुलिस के ना होने। साफ तौर पे आप देखते हैं कि महिलाओं से छेड़छाड़, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले चौराहे पे गोली से मार दिया जाएगा, महिलाओं को छेड़ेगा और या अगर व्यापारी को छेड़ेगा। आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी की डीसी में आप ही जाते हैं, आप ही पत्रकार है, आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं रहेगा और ये खुलेआम माफियागिरी नहीं थी तो क्या थी? कल को मैं आवाज ना उठाती तो मुझे भी गाड़ी में ले जाकर उठाएंगे। तो ये राजनीतिक क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ गिरफ्तारी हो, आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो पत्रकारों के साथ। एक नजीर पेश करना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी इस मामले में अगर कार्रवाई हो सकती है तो महिलाओं के खिलाफ जो बड़े मामले होते हैं, बड़े घटनाएं होती हैं, उसमें भी कार्रवाई के लिए नजीर बने। बताइए, गाड़ी में उठा के ले जाती है, मेरे साथ कोई भी कर देती है, कोई मेरा रेप कर देती है, मेरे को साथ ले जाके वहां पे इकट्ठा करते हैं, मेरे को कभी भी कोई मेरे को आगे चल के मेरे भविष्य में हत्या ही कर दे। निजामपुरा जैसे अस्पताल में तमाम सीसीटीवी लगा हुआ है, वो अंसर जो सबसे वीवीआईपी इलाका है, इसके बावजूद आप ऐसी बातें आपको आशंका है कि ऐसा हो सकता था कि कैसे, जबकि माहौल जो योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है कि इस सरकार में महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो क्यों नहीं आई प्राथमिकता है? पुलिस क्यों नहीं आई अभी तक गिरफ्तारी के लिए? मैं तो सबसे बड़ा सवाल यही कर रही हूँ कि प्राथमिकता है, मैं महिला पत्रकार हूँ, सबसे पहले तो महिला हूँ, वहाँ जनमानस की आवाज उठाने का प्रयास करती हूँ। आधी आबादी आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अखिलेश जी ने बोला कि किसी राजनीतिक से नहीं हो, मुख्यमंत्री भी कहते हैं महिलाओं का सम्मान करो। तो अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? मैं बस सीधा सवाल कर रही हूँ मुख्यमंत्री जी से, मैंने आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि इनको तत्काल करके इनको गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आपकी पुलिस क्यों चुपचाप बैठी है? गोल सिटी थाना क्यों चुपचाप बैठा है? वहाँ पे तमाम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, तमाम महिलाओं के साथ घटना होती है, कई महिलाएं बातें दबा ली जाती है। आज हमारी महिलाएं पत्रकारों के साथ कोई भविष्य में अगर कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है? इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ। तो सुना आपने सोनी कपूर का क्या कहना है। इनका कहना है कि उस वक्त कुछ भी हो सकता था, हालांकि ऐसी परिस्थिति नहीं बनी, लेकिन क्योंकि जो बात है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है इसलिए इन्होंने कार्रवाई की मांग की, जिसमें पुलिस ने लापरवाही दिखाई और जब मामला बड़ा हो गया तो पुलिस एक्शन में आई, लेकिन उसका एक्शन कहीं जमीन पर दिख नहीं रहा है। अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई ऐसा बड़ा एक्शन हुआ है। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।